आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। हमने आपको हिंदी की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर दी थी। हमने कल की क्लास में पढ़ा अधिगम एवं अर्जन से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा था। हम आपसे वादा किए थे कि इसका जो इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वह हम आपको कराएंगे, वह जो कि आज के डेट को हमने बताया था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, अधिगम एवं अर्जन से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। अगर आप कल की क्लासेज नहीं देखे तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि पहला पार्ट इसका जरूर देख लीजिए, ठीक है। यह हमारा पार्ट 2 है, अधिगम एवं अर्जन का पार्ट 2, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लेट ना करते हुए शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक, क्योंकि अगर क्लासेज आपको चाहिए तो आपको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तभी हमारे क्लासेस टॉपिक वाइज कराने का कुछ लाभ होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ अकेले पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। अधिक से अधिक लोगों को तक यह लाभ पहुंचना चाहिए। चलिए प्रश्न होगा हमारा पहला, प्रीवियस ईयर का यह प्रश्न है और 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। टॉपिक था हमारा अधिगम एवं अर्जन। चलिए प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपसे कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन देखते हैं, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बी ऑप्शन, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। सी ऑप्शन, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और डी ऑप्शन, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। प्रश्न बड़ा है, आराम से पढ़िएगा। अगर प्रश्न समझ में ना आए तो 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं इस प्रश्न में कैसे ट्रिक काम करता है। देखिए ट्रिक के साथ उत्तर कैसे निकलता है। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। यह क्या सत्य होगा? नहीं, यह कथन बिल्कुल सत्य नहीं है, इसलिए हमने इसे काट दिया, ठीक है। और बी ऑप्शन देखिए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तो क्या यह सही होगा? तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। चलिए चलिए यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर सत्य कथन नहीं होगा, यहाँ पर गलती से टाइपिंग हो गई। असत्य कथन आपको बताना हो, असत्य, क्योंकि तीन उत्तर सही है हमारा। यहाँ पर हमने गलती यहाँ पर हो गई, मुझसे लगता है, माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर होगा यह हमारा डी, यही निगेटिव शब्द था। यहाँ पर हमें असत्य शब्दों को चुनना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही था, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप बार बार बच्चे को टोकेंगे किसी भी टॉपिक पर तो बच्चे में उस टॉपिक को लेकर अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। बिल्कुल, अगर आप उनको मौका देंगे, उस वातावरण में छोड़ेंगे तो बच्चे उस वातावरण में आसानी से ढल जाएंगे। यह बिल्कुल सही कथन है। और बी और सी ऑप्शन, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बिल्कुल सही था, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की कोई ना कोई भाषा होती है जब वह विद्यालय आता है, आपको यह पता होना चाहिए। और हमारा डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर विरोधाभास लगते ही यह गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो गलत था इसलिए वही हमारा सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें असत्य चुनना था। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर कथन असत्य चुनना था, ठीक है। विरोधाभास रहेगा तो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कुछ त्रुटियाँ हों उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता देंगे जो सही है, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखिए 2012 में, या सीटेट 2012 में प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जो जनवरी 2012 में पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, अधिगम एवं अर्जन से संबंधित टॉपिक है हमारा। चलिए प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बी ऑप्शन, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। सी ऑप्शन, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ठीक है, नहीं लिया जाता, यहाँ पर देख लीजिए इस टॉपिक। और डी ऑप्शन, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चलिए उत्तर बताइए आप लोग, जल्दी से उत्तर बताइए।
ए ऑप्शन था हमारा, देखिए कैसे काटते हैं। ए ऑप्शन है हमारा सांस्कृतिक विभिन्नता जो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप जैसे खेल को ले लीजिए, सांस्कृतिक विभिन्नता कई सांस्कृतिक क्षेत्रों से वहाँ पर आते हैं खिलाड़ी, तो कोई किस प्रकार का भाषा बोले, कोई कुछ करेगा, इस प्रकार से बच्चा किसी न किसी तरीके से सीखता जरूर है, इसलिए प्रभावित जरूर करता है। बी ऑप्शन हमारा भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। बिल्कुल सही, अगर बच्चे की मातृभाषाओं को आप महत्वपूर्ण मानेंगे तभी बच्चा कुछ सीख पाएगा। और सी ऑप्शन था हमारा भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। यही हमारा गलत था, इसलिए हमारा सही है, क्योंकि अनुवाद का सहारा लिया जाता है। आपको पता होगा, अगर आप जैसे हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ रहा है किसी कठिन शब्दों को, आपको सरल से सरल शब्दों में चाहे जैसे अनुवाद करना हो, संस्कृत हिंदी जैसे भी समझाए बालक, उसको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए यह हमारा गलत है, इसलिए हमारा यही सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव शब्दों को चुनना था। ठीक है, चलिए यह क्लास कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले मैंने खुद सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, इन सभी परीक्षाओं को पास किया है, अच्छे नंबरों से पास किया। अगर नहीं यकीन होता, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर हमारी मार्कशीट अपलोड कर दी गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको रोजाना हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पूरा करा देंगे। अभी समय हमारे पास 1 महीने का, पूरा करा देंगे। यकीन मानिए 15 नंबर का आपका पेडागोजी जो पूछा जाता है, 15 नंबर में 12 से 13 नंबर आप आसानी से पा सकते हैं। बस हमारी क्लासेज रोजाना देख लीजिए, 7 से 8 दिन देखते हैं, मतलब 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और 12 से 13 नंबर ले लीजिए। वो भी क्लासेज हमारी बहुत बड़ी नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की क्लासेज हम आपको कराएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर क्लासेज बड़ी हो गई आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। चलिए प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपसे कहा जा रहा है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन समृद्ध भाषिक वातावरण, बी ऑप्शन भाषा के व्याकरणिक नियम, सी ऑप्शन पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और डी ऑप्शन भाषा की पाठ्यपुस्तक। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए जल्दी से, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो आपको पता होना चाहिए भाषा की पाठ्यपुस्तक यह बिल्कुल नहीं महत्वपूर्ण होगा। छोटे बच्चों, भाषा की पाठ्यपुस्तक से कोई मतलब उतना नहीं होता। पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, छोटे बच्चे हैं, अगर आपको पता होना चाहिए छोटे बच्चे हैं तो वो पाठ प्रश्नोत्तर से कितना भाषा सीखेंगे। आप खुद समझदार हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा। और सी बी ऑप्शन हमारा भाषा के व्याकरण नियम, व्याकरण से उनसे कोई मतलब नहीं, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समृद्ध भाषिक वातावरण यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि यह पेपर 1 या 2 के लिए है, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं पेपर 1 और 2 दोनों का सिलेबस सेम है। आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए सीटेट की ऑफिशियल साइट पर, उसके बाद इस क्लास को देखिए, क्योंकि मैं जो इस क्लास को बनाया हूँ तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए स्पेशल यह क्लास है। ठीक है, यह मत समझिएगा कि यह पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए सेम क्लास है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, बच्चे विद्यालय आने से पहले, यह प्रश्न जो है सीटेट 2012 में आया हो प्रश्न है। क्या होता है? देखिए प्रश्न है हमारा, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होता है? ए ऑप्शन भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, बी ऑप्शन अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, और सी ऑप्शन कोरी स्लेट होते हैं, और डी ऑप्शन भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। हमने आपसे पहले ही बताया, बालक विद्यालय आएगा तो वह अपनी एक मातृभाषा लेकर जरूर आएगा, चाहे जिस भी क्षेत्र का बालक हो मातृभाषा लेकर आएगा साथ में। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? 2012 में प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन देखिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी ऑप्शन भाषा का व्याकरण, सी ऑप्शन पाठ्यपुस्तक, और डी ऑप्शन भाषा का शिक्षण। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चले जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि क्या निहितार्थ है? ए ऑप्शन बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का
उपलब्ध कराया जाए। बी ऑप्शन, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। सी ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषिक प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। और डी ऑप्शन, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए। चलिए, क्या सही होगा एक बार फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, क्या निहितार्थ है? तो यह निहितार्थ होगा बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जिससे बच्चे अपने भाषिक परिवेश को के द्वारा भाषी प्रवेश के द्वारा अपनी भाषा का स्वयं विकास कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2013 सीटेट के पेपर में हमारा अधिगम एवं अर्जन से पूछा गया प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। आपसे कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। बी ऑप्शन, भाषा का व्याकरण सीखना। सी ऑप्शन, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। और डी ऑप्शन, भाषा का प्रयोग सिखाना। उच्च स्तरीय जो साहित्य बात की गई है तो हमारा कट जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को आप साहित्य पढ़ाएंगे इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता। ठीक है, चले कमेंट करिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य होगा? चले, तो भाषा का प्रयोग सिखाना यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा का प्रयोग सिखाना यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लग रही है? हमारे चैनल पर आपको एक बात बता दें कि आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराई जाती है, क्योंकि अदर चैनल की तरह नहीं है कि 20 प्रश्न लाएंगे और 1 घंटे लेक्चर मारेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। आपको 1 महीने का टाइम है। अंतिम समय में जितना प्रश्नों की प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों से आप परिचित होंगे तो वह आपको पेपर में बहुत ही लाभ देगा। ठीक है, खुद मैं पास हूँ सीटेट तब आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर आप भी कहेंगे तो हम यही क्लासेज को जो 20 से 25 प्रश्न आपको कराएंगे, उसी क्लासेज को हम 1 से 1.5 घंटा खींच सकते हैं। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए हम क्लासेज स्पीड गति से कराते हैं। प्रश्न है हमारा अगला, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर आधारित है? वो बल देता है, यहाँ पर बोल नहीं बल देता है। ठीक है, ए ऑप्शन अनुकरण होगा, बी ऑप्शन रचनात्मक, सी ऑप्शन भाषा प्रयोग और डी ऑप्शन अभिव्यक्ति। चलिए, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मक पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। जल्दी से बताइए। तो भाषा सिखाने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह देगा अनुकरण पर बल, अनुकरण पर बल देगा, आपको पता होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा सिखाने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। चलिए अगला प्रश्न। आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बता देना है, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला है हमारा, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सर्वाधिक बल दिया जाता है। यहाँ पर माफी चाहते हैं, सर्वाधिक बल दिया जाता है। यहाँ सीटेट 2014 के पेपर में आया हुआ प्रश्न किस पर बल दिया जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार? ए ऑप्शन कविता दोहराने, बी ऑप्शन कहानी सुनने, सी ऑप्शन कार्यपत्रकों और डी ऑप्शन परस्पर अंतःक्रिया। जो वाइगोत्स्की हैं सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए, आपको पता होना चाहिए वाइगोत्स्की महोदय सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए। अगर सामाजिक विकास से संबंधित कुछ टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है तो वह हो जाएगा परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत। यहाँ परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत वाइगोत्स्की से संबंधित एक शब्द है, आपको याद करना है। अगर आपको उत्तर नहीं आता, अगर वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा जा रहा है आपके पेपर में तो आपको परस्पर अंतःक्रिया इस प्रश्न को टिक कर देना है। चले अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? चले, आपसे कहा जा रहा है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? सीटेट 2014 के पेपर में आया हो प्रश्न है। क्या प्रश्न है? ए ऑप्शन है हमारा भाषा कक्षा का, बी ऑप्शन भाषा प्रयोगशाला का, सी ऑप्शन है हमारा पाठ्य पुस्तक का और डी ऑप्शन है हमारा समाज का। चलिए, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्वपूर्ण स्थान है अब आपको बताना पड़ेगा। चलिए भाषा अर्जित करने में किस प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है? तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा अर्जित करने में सबसे बड़ा समाज का रोल अदा होता है, इसलिए समाज हमारा टिक हो जाएगा उत्तर। समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जिससे बालक आसानी से कई प्रकार की भाषाओं को सीख सकता है, इसलिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा समाज का। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? आपसे कहा जा रहा है भाषा अर्जित करने पर
जो वाइगोस्की महोदय थे वो किस पर बल दिए थे? हमने आपसे पहले ही कहा कुछ शब्द हैं वाइगोस्की का आपको पता होना चाहिए। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं क्या हमारा। ए ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, बी ऑप्शन है हमारा समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, सी ऑप्शन है हमारा परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और डी ऑप्शन है हमारा कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या जो कि 2015 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए बताइए, कमेंट करिए। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर बल दिया? वाइगोस्की के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए उत्तर बताइए। चलिए, तो वाइगोस्की, अगर हमने आपसे पहले भी कहा था कि सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए, तो उत्तर हो जाएगा हमारा समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।